तो स्टूडेंट ये है 20 फरवरी क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। भैया 20 फरवरी को आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो। अगर ये पूरा पेपर आप तैयार करके चले गए ना, गारंटी है कि 100 में 95 प्लस आप लेकर आओगे, क्योंकि ये इंग्लिश का एक वायरल पेपर है। रातों रात पेपर वायरल हुआ है। इस पूरे पेपर को सॉल्व करके चले जाना। समझ लो कि 85 90 आपका कहीं नहीं गया। पेपर कोड है 316 FW। अगर आपको भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत मेरा इंग्लिश वीक है या इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो बस ये पेपर काफी है। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करोगे, कैसे आर्टिकल और लेटर लिखोगे। वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर कुछ भी नहीं आता फिर भी आप कॉपी में कैसे ट्रिक के साथ लिखकर आओगे। पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, आंसर कैसे लिखना है उसको ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो टेंशन आप बिल्कुल मत लेना, जाकर 20 फरवरी को इंग्लिश के पेपर में छाप के आना। देखो पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा। पूरे 100 नंबर के पेपर को विथ सॉल्यूशन में बताऊंगा। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। बस ये पूरा पेपर देख लो। जब रिजल्ट आएगा ना, आपकी क्लास का सबसे तेज जो स्टूडेंट है वो आपसे पूछेगा कि तेरा इतना नंबर कैसे आ गया। तो देखो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। 4 सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइड होगा। सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। हर साल मैं ऐसे ही पेपर देता हूं बच्चों को, और लाखों बच्चे ऐसे ही वायरल पेपर देखकर बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। इस बार आपकी बारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। 4 सेक्शन में हमारा पेपर होता है। सेक्शन ए रीडिंग सबसे पहले हम देखेंगे 15 नंबर का। भैया बहुत आसान, और सबसे ज्यादा ट्रिक इसी में काम करता है। कुछ नहीं करना है, बस एक आपको दिया जाएगा अनसीन पैसेज। देखिए आपको ये अनसीन पैसेज दिया गया है। फिर इसके नीचे आप लोग देखेंगे तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। देखो 5 क्वेश्चन ABCDE करके 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इन सारे क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ आपको ढूंढ कर लिखना है। कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसको हिंदी मीनिंग के साथ बता देता हूं। आप लोग सिर्फ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। टारगेट हमारा है कि सिर्फ और सिर्फ 5000 लाइक्स का। 5000 लाइक्स पहुंचा दीजिए, साथ में कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स बिल्कुल फ्री में दे देंगे। कहां मिलेगा अभी मैं बताऊंगा कुछ देर बाद। वीडियो में बने रहो। देखो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एंड फॉलो। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो, इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर दो। मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा, लेकिन अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं आता कोई बात नहीं, कैसे आंसर ढूंढ के लिखना है वो भी मैं बताऊंगा विथ ट्रिक। देखो इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में ही दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी कि वास्तविक मनुष्य की पहचान होती है। विपरीत परिस्थितियों में ही सच्चे मनुष्य का पता चलता है। भाई आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, खर्चा कर रहे हैं, तब तो सब आपके साथ है, लेकिन जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा उस समय आपके साथ कौन है वो मैटर करता है। तो विपरीत परिस्थितियों में ही रियल जो मैन होता है, जो सच्चा आदमी होता है, उसकी पहचान होती है। ये मैन ऑफ कैरेक्टर, नेक इरादों वाला, ऑफ नोबल इंटेंशन यानी कि नेक इरादों वाला, ऑफ स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, एंड स्टर्डी फिजिक्यू मतलब मजबूत शरीर वाला, एंड वर्च्यू और गुणों वाला, ऑफ सेल्फलेस सर्विस जो निस्वार्थ सेवा करे, टू अदर्स दूसरों का, प्रूव्स वो प्रूव करता है हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी यानी कि विपत्तियों में, ठीक है। मतलब चरित्रवान, ए मैन ऑफ कैरेक्टर का मतलब चरित्रवान, ठीक है। नेक इरादों वाला, बलवान और मजबूत शरीर वाला तथा दूसरों की निस्वार्थ रूप से सेवा करने वाला व्यक्ति ही विपत्ति के समय अपनी योग्यता को सिद्ध करता है, ठीक है। आगे देखो ही फेसेस, वो सामना करता है द एडवर्सिटी यानी कि विपत्तियों का, विथ हिज स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत विल, इच्छाओं से, एंड डिटरमाइनेशन, ठीक है, इच्छा शक्ति से। मतलब वो जो है ना दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से विपत्ति का सामना करता है। मतलब सुख और दुख का, सब में सुख में बहुत ज्यादा भाई खुश नहीं होना चाहिए, और दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख लगे रहते हैं। इफ ही हैज ए विल, अगर उसके पास एक इच्छा है, टू डू समथिंग किसी चीज को करने की, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, कोई भी उसके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। मतलब यदि उसमें किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति है तो कोई भी बाधा उसके मार्ग में नहीं आ सकती। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे टॉपर बनना है ना। आपके
रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। ही कैन कंक्योर ऑल ऑब्स्टेकल टू अचीव हिज मिशन, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं को पार कर सकता है। कंक्योर का मतलब पार कर सकता है ऑब्स्टेकल, बाधाओं को। सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज, ठीक है, उसका लक्ष्य जो है नोबेल एंड वर्थी, यानी कि महान और योग्य होता है। इन द डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड प्लेजर, यानी कि समृद्धि और सुख के दिनों में बी स्लीप, हम सोते हैं, एंड एंजॉय और आनंद लेते हैं, एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और हम नहीं जानते कि हम क्या हैं। देखो पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से देखते चलना। मैं सॉल्यूशन में थोड़ा सा हिंदी मीनिंग इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि आपको थोड़ा हिंदी मीनिंग जानना जरूरी है। अगर यही आ जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। बाकी मैं ट्रिक तो बताऊंगा, मान लो आप हिंदी नहीं निकाल पाते, ट्रिक भी मैं बताऊंगा। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपत्तियों में, द इनर मैन वेक्स अप, यानी कि हमारे अंदर का जो आंतरिक मनुष्य है वो जागता है, एंड बी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और हमें अपनी वास्तविक शक्ति और कमजोरी का पता चलता है। कब? विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि विपत्तियों में। अब क्वेश्चन देखो, उसका आंसर भी हम साथ साथ आपको बताएंगे। देखो ए वाला, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी कि वास्तविक मनुष्य की पहचान कब होती है, असली इंसान का पता कब चलता है। तो देखो यहां पे क्या है, कीवर्ड रियल मैन, डिस्कवर्ड, ये सब कीवर्ड है। इसी कीवर्ड को आपको इसमें ढूंढना है। तो देखो भैया यही वाली लाइन उठाकर लिख दो, नंबर मिल गया। देखो, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में ही सच्चे मनुष्य की पहचान होती है, असली इंसान की पहचान होती है। तो जब इसका आंसर लिखना ऐसे लिख देना, मैं साथ में आंसर भी बताता चल रहा हूं। देखो, इट इज ओनली डॉट 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 एंड वीकनेस, मतलब फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड। इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे, वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, यूट्यूब पे सर्च करना आ जाएगा। इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे, शुभम लेक्चर। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर होगा द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में ही वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। भाई 3 नंबर कंप्लीट है। फ्री का नंबर है, लूट लो बस काम खत्म है। अगला क्वेश्चन देख लो, बी वाला, What kind of a man proves his worth even in adversity, यानी किस प्रकार का व्यक्ति विपत्ति में भी अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। देखो भैया, प्रूव्स, मैन, वर्थ, एडवर्सिटी, ये सब कीवर्ड है, मैंने बताया था। कहां है, कहां है, ये देखो आंसर, ये मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। ये पूरी लाइन लिखना है, 3 नंबर फिक्स है। नहीं समझ पा रहे हो ना भैया, कुछ भी नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन का वर्ड जो है इसमें ढूंढना है, जहां मिल जाए, जहां से लाइन स्टार्ट हुआ है, जहां पर एंड हुआ है वही लिख देना है, काम खत्म है। तो कुछ ऐसे बताएंगे हम, ये मैन ऑफ कैरेक्टर यानी कि चरित्रवान, ऑफ नोबल इंटेंशन नेक इरादों वाला, और स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू यानी कि बलवान और हष्टपुष्ट शरीर वाला, एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर, और दूसरों की निस्वार्थ रूप से सेवा करने वाला, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, वो विपत्तियों में भी अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। मतलब चरित्रवान, नेक इरादों वाला, बलवान तथा हष्टपुष्ट शरीर वाला तथा निस्वार्थ सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति ही विपत्ति में अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। 3 नंबर फिक्स है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये आपका अनसीन पैसेज आंसर दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सी वाला, हु कैन कंक्योर हिज मिशन। ठीक है, यानी कौन अपने मिशन को पूरा करता है। तो कंक्योर, मिशन, ये सब कीवर्ड है भाई, इसको इसी में ढूंढो। देखो कहीं है, कहीं ये देखो, he can conquer all obstacle to achieve his mission since his objective is noble and worthy, यही लिख दो, काम खत्म है, बस यही लिख दो। लेकिन मैं देखो, ये जो है बुक की भाषा है, वो चीज जो है मैं ट्रिक बता रहा हूं। दोनों आप सेम ही चीज है, वही चीज है, बस थोड़ा अलग अलग तरीका हो सकता है। ये रियल मैन विथ नोबल एंड वर्दी ऑब्जेक्टिव कैन कंक्योर हिज मिशन, यानी कि नेक और योग्य उद्देश्य वाला सच्चा व्यक्ति अपने मिशन में सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वर्दी का मतलब योग्य, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य वाला, उद्देश्य। ठीक है, तो आगे देखो डी वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या, ऐसे समझते चलो। 3-3 नंबर क्लियर हो रहे हैं भैया, 3-3 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं, समझ लो आपकी। डी, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। देखो भैया, ये अंडरलाइन पोर्शन है, द इनर मैन वेक्स अप, मतलब अंदर का आदमी जो है, आंतरिक मनुष्य जागता है। इसका आपको लिखना है, इसका मतलब क्या होता है। तो द इनर मैन इज एन अदर वे, यानी कि एक दूसरा तरीका है। ठीक है, मतलब दूसरा तरीका है आप डिस्क्राइबिंग, व्यक्त करने का, द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, यानी कि आध्यात्मिक पहलू ऑफ ये पर्सन, एक व्यक्ति का, मतलब आंतरिक मनुष्य किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक पहलू का वर्णन करने का एक तरीका होता है कि हमारे अंदर का मनुष्य। ठीक है, चलो
3 नंबर आपका फिक्स हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया। अब चलते हैं हम लोग वोकेबुलेरी पर। 3 नंबर की वोकेबुलेरी रहेगी। देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। इस पैसेज में सेल्फिश का अपोजिट क्या होगा? सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, इसका अपोजिट होगा निस्वार्थ। मैंने बताया था सेल्फलेस। सेल्फलेस कहां है? इसी में आपको सेल्फलेस जब ढूंढोगे, अभी मैंने बताया था कि सेल्फलेस ऐसे ढूंढ लो। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका है सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब निस्वार्थ। ठीक है, तो सेल्फलेस यहां पे आप ई का फर्स्ट लिख देंगे, 1 नंबर यहां पर भी आपका कंप्लीट है। ठीक है, अगला देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस माइजरी। इस पैसेज का में माइजरी जो है वो किसका मतलब है? ठीक है, माइजरी का मतलब होता है दुख। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एडवर्सिटी। एडवर्सिटी जो है इसका मतलब भी दुखी होता है। ठीक है, इसी में आप लोग ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ये देखो सामने है। तीसरा, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है? ठीक है, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा होता है, इसका मतलब क्या होगा? तो हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब भी बाधा होता है। काम खत्म, 1 नंबर ये भी। मतलब हमारे 15 के 15 नंबर अनसीन पैसेज के कंप्लीट हुए। भैया ये ट्रिकी चीज है, मतलब अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये तो समझ में आ ही चुका होगा। चलो सेक्शन बी पे अब हम लोग चलेंगे। राइटिंग सेक्शन है, 20 नंबर का आता है। इसमें आर्टिकल और लेटर आता है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई आर्टिकल और लेटर पे। देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि आप लोग जाकर थोड़ा समय निकालकर जरूर देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। देखो, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखना है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलकूद का महत्व, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कक्षाएं, हाउ टू मेक गुड हेल्थ यानी कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। तीनों में से किसी एक पर आर्टिकल लिखना है। क्या करना है? आर्टिकल का मतलब क्या होता है उसी में, मतलब इंग्लिश में आप इसी से रिलेटेड चीजें लिखो। जैसे हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। तो देखो, आर्टिकल 2 तरीके से लिखा जाता है। एक होता है हेडिंग वाइज और दूसरा होता है पैराग्राफ वाइज। भैया छोटे छोटे पैराग्राफ्स में 2-3 पैराग्राफ्स में आप लिख सकते हैं। जैसे हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। अब स्वास्थ्य कैसे बनता है? हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हमें क्रियाकलाप करने चाहिए। साथ में जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो इन्हीं सबसे स्वास्थ्य बनता है। तो उसी के बारे में जो चीजें आपको इंग्लिश में आ रही है लिख दो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा कमजोर है, मतलब इंग्लिश में तो ई भी नहीं आता। भैया कोई बात नहीं, आप आंसर नंबर 2 डालो, जो आर्टिकल लिख रहे हो वो वाला हेडिंग डाल दो। बीच में ऑनलाइन क्लास जैसे आप लिख रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में थोड़ा बहुत लिखो, थोड़ा फोन, पीडीएफ, नोट्स, इन सब के बारे में लिख देना। और साथ में काम करना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग अनसीन पैसेज की कुछ लाइंस को उठा लेना। ठीक है, और उसको लिख देना। मतलब भैया ये ट्रिक होता है, सबसे नहीं बताते। मतलब आप लोग थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड चीजें लिखना। जैसे गुड हेल्थ पे मान लो आप लिख रहे हो, तो गुड हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सब के बारे में लिखो। साथ में थोड़ा सा आप अनसीन पैसेज की कुछ लाइनें उठा लो बीच में से। एकदम स्टार्टिंग से उठाओगे तो पकड़े जाओगे। चोरी करो लेकिन चोर की तरह नहीं। तो ऐसे आप हो गया काम खत्म। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बना के लिख देना। बाकी भाई मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा कि आर्टिकल आप लोग YouTube पे सर्च करो, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शुभम लेक्चरर। आर्टिकल पे कई वीडियोस मैंने बताए हैं, जाकर देख लो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलो थर्ड, लेटर पे आ जाओ। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को। आप ये नेशनल डेली, राष्ट्रीय दैनिक के सोइंग व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता ओवर इंक्रीज प्राइस राइज यानी कि बढ़ती कीमतों पर। तो बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखो। नहीं पता है तो दूसरा कर दो। राइट लेटर, एक पर लिखो द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि जल कार्य विभाग वालों को, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट इरेटिक, अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जलापूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। मतलब आप अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जलापूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखो। भैया 10 नंबर। देखो पत्र लिखने का क्या होता है ना, आप मेथड समझो कि पत्र को लिखते कैसे हैं। जैसे टू द एडिटर, जिस समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हैं वो लिख दिया। मतलब एक तरीका होता है ना, उसको समझो। अगर आप तरीका समझ गए कैसे लेटर को लिखा जाता है ना, तो लेटर की जो बॉडी होती है, सर लिखकर आप जो लिखते हो ना, वो चीज आप बनाकर लिख सकते हो अच्छे से। बाकी टॉप 5 लेटर इंग्लिश के मैंने एक ही वीडियो में बता रखे हैं, यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लेटर हो गया। भैया बहुत आसान है, आपका नंबर ये फिक्स है। सेक्शन सी पे अब हम लोग चलते हैं। बाकी लेटर आप लोग सर्च करके देख लेना। मैं चाहता हूं कि आप लोग देखो, जो चीजें मैंने पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है, जैसे लेटर पर मैंने वीडियो बनाया है,
अब 5 लेटर मैंने एक वीडियो में बताए, अगर मैं यहां पे बताऊंगा भी तो एक ही तो बताऊंगा, 5 वहां पे जाकर आप देख लो, नंबर फिक्स है। सेक्शन सी ग्रामर पे चलते हैं, 25 नंबर का आता है भैया, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे देखो 10 नंबर के पहले 5 क्वेश्चन रहेंगे, कौन से? आपके ग्रामर के, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, सिंटैक्स, ये सब। जैसे देखो ए वाला, ये सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड। एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, क्या कहलाता है? ड्रगिस्ट, लिरिकिस्ट मतलब गीतकार, ड्रामेटिस्ट यानी कि नाटककार, या फिर इगोइस्ट अहंकारी। भैया वो अहंकारी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने ही बारे में हमेशा सोचता है वो इगोइस्ट होता है, यानी कि अहंकारी। तो 4 का ए का चौथा सही होगा इगोइस्ट। ठीक है। दूसरा, द फ्रेज एक्ट अपांस मीन्स, एक्ट अपांस का मतलब क्या होगा? ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। टू वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करना, टू कंडक्ट आचरण करना, टू एडवाइस यानी कि सलाह देना, ठीक है, टू फॉलो सजेशन यानी कि सुझाव का पालन करना। भैया द फ्रेज एक्ट अपांस का मतलब होता है टू फॉलो सजेशन यानी कि सुझाव का पालन करना। चौथा सही है, तो ऐसे चौथा ऑप्शन सही कर दो। सी वाला देखो, द सिनोनिम ऑफ क्रूल इज, क्रूल का सिनोनिम क्या होगा? क्रूल का मतलब क्रूर, तो मर्सिलेस निर्दयी, काइंड मतलब दयालु, ब्रेव बहादुर, पिटीफुल का मतलब दयनीय। अरे भैया क्रूल का हो जाएगा मर्सिलेस, क्रूर का मतलब क्रूर, ठीक है, और मर्सिलेस का मतलब भी होता है क्रूर या फिर निर्दयी। ठीक है, दोनों सेम है, मतलब अर्थ समान है और वर्ड अलग अलग है, इन्हीं को बोलते हैं समानार्थी शब्द या इंग्लिश में सिनोनिम्स। 2 नंबर कंप्लीट। डी वाला, ही इज अ मेंबर ऑफ यूनियन, वो एक यूनियन का सदस्य है, वो किसी संघ का सदस्य है। व्हिच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां गलती है? मेंबर ऑफ एन यूनियन। भैया यहां पे आपका डी वाला जो होगा ना, डी वाले का सही है तीसरा, एन में गलती है, यहां पे एन नहीं रहेगा, तो सी का पहला, डी का तीसरा। ई वाला देखो, द एंटोनिम ऑफ रीगरस, रेगरस का मतलब होता है कठोर, इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम का मतलब विपरीतार्थक शब्द, जैसे फास्ट मतलब तेज, फास्ट का मतलब होता है उपवास, सैक्रेड का मतलब पवित्र, प्लेजर का मतलब आनंद, सिंपल का मतलब सरल। तो भैया रीगरस का कठोर होगा तो सिंपल का सरल हो जाएगा, एक दूसरे के एंटोनिम है, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मतलब सिंपल सिंपल से है, कुछ करना नहीं है। अब हम चलेंगे ग्रामर पोर्शन में, आगे चलेंगे भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। भैया डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है, बहुत आसान है, हलवा है, समझ लो। जैसे फर्स्ट, सी सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू, यानी कि उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद कब करूंगी। भैया यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, और शैल बिल को शुड में बदल देते हैं। तो देखो, सी आस्क्ड मी व्हेन आई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, तो व्हेन सी के साथ वुड लगा दीजिएगा, हेल्प और यू बदल जाएगा मी से, तो मी हो जाएगा। तो देखो, सी आस्क्ड मी व्हेन सी वुड, यहां पे डब्ल्यू कर दीजिएगा, वुड हेल्प मी, 2 नंबर आपका लिखा रखा है। दूसरा, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ, कृपया अभी मेरी मदद करो। तो भैया ये प्लीज लग गया, तो ये इंपरेटिव है, तो सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, तो आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी इमीडिएटली, तो ऐसे लिख दो, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी इमीडिएटली, हो गया काम। बी वाला देखो भैया, सिंथेसिस है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार कंबाइन करना। जैसे फर्स्ट, शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, शुभम नैनीताल नहीं गया। हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल, उसके पिताजी भी नैनीताल नहीं गए, इसको कंपाउंड में बदलना है भाई, लिख दो नाइदर शुभम वेंट टू नैनीताल नॉर डिड हिज फादर, यानी ना तो शुभम नैनीताल गया ना ही उसके पिताजी गए, बस हो गया, 2 नंबर फिक्स है भाई, फ्री का नंबर है, बस आपको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। दूसरा, ही गेव देम हिज एडवाइस, यानी कि उन्होंने उन्हें सलाह दी, ही हेल्प्ड देम लाइबरली, उन्होंने उदारता पूर्वक उनकी सहायता भी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, यानी कि अपनी सलाह देने के बावजूद, अपनी सलाह देने के अतिरिक्त ही हेल्प देम लाइबरली, उन्होंने उसकी उदारता पूर्वक सहायता भी की, बस हो गया, 2 नंबर, मतलब 2 ही, एक ही करना है, 2 नंबर कंप्लीट। अब ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाओ, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार ट्रांसफॉर्म करना है। देखो, अगर आपने ग्रामर पढ़ रखा है तब तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है। चलो भैया, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया, यानी कि यहां पे कहा जा रहा है कि विश्व में कोई भी लोकतंत्र भारत जितना बड़ा नहीं है, सुपरलेटिव में इसको बदलना है भाई, ये पॉजिटिव डिग्री में है। देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। द लार्जेस्ट, EST लगा है तो समझ लो भैया इसमें सुपरलेटिव डिग्री है, अगर ER लगा होगा या मोर होगा तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री होगा, और ये
पॉजिटिव है। दूसरा, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, आपने कल अपना काम पूरा क्यों नहीं किया, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। कौन सा टेंस है, अरे भैया डिड लगा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको बदलोगे पैसिव वॉइस में तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पता है। तो व्हाई वाज, अब ऑब्जेक्ट लिखो भाई, पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो योर वर्क, ठीक है। नॉट कंप्लीट का फॉर्म कंप्लीटेड यस्टरडे बाय यू, बस हो गया। ये देखो, व्हाई वाज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड यस्टरडे बाय यू, हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, समझ लो इसमें मेरे हिसाब से। चलो अगला देख लो भैया, अब सिंटैक्स पे आते हैं। देखो डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 2 नंबर का, देखो ध्यान से। जैसे ही हैज पास्ड बीए फ्रॉम द आगरा यूनिवर्सिटी, यानी कि उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। तो इसमें गलती क्या है, आप ऐसे लिख दीजिएगा, ही हैज पास्ड बीए फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, द मत लगाइएगा, तो ऐसे लिख दो, ही हैज पास्ड बीए फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। 2 नंबर आपका कंप्लीट है। दूसरा देख लो, ही फॉट विथ मी टूथ एंड नाइल, यानी कि उसने मुझसे जी जान से लड़ाई की, तो फॉट के साथ अगेंस्ट लगाते हैं, कर दो, सही हो जाएगा। ही फॉट अगेंस्ट मी टूथ एंड नाइल, उसने मेरे साथ जी जान से लड़ाई की, बस हो गया। इसके बाद में होमोफोन्स पे आ जाओ भाई। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। जैसे फेयर, फेयर, इस फेयर का मतलब होता है मेला, इस फेयर का मतलब किराया। तो देखो, फेयर, नौचंदी इज ए फेमस फेयर ऑफ वेस्टर्न यूपी, नौचंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध मेला है। देखो फेयर का यूज कर दिया, इस फेयर का मतलब किराया। व्हाट इज द फेयर फ्रॉम मेरठ टू लखनऊ बाय ट्रेन, यानी कि मेरठ से लखनऊ तक ट्रेन का किराया कितना है, इसका मतलब किराया। मतलब सेंटेंस में यूज कर दो, जो सेम सेम सुनने में लग रहे हैं अलग अलग हो जाए, काम खत्म है। दूसरा, हेयर, हेयर, इस हेयर का मतलब बाल, इस हेयर का मतलब खरगोश, तो ऐसे लिख देंगे भाई हेयर। ग्रे हेयर इज द साइन ऑफ ओल्ड एज, यानी कि सफेद बाल बुढ़ापे की निशानी है, हो गया हेयर। हेयर, ए व्हाइट हेयर इज रनिंग अबाउट इन द ग्रास, यानी कि एक सफेद खरगोश घास में दौड़ रहा है, बस हो गया। ऐसे सेंटेंस में यूज कर दो, नंबर आपका मिला है, ठीक है। तो 2 नंबर यहां पर भी क्लियर होता है। एक इसमें आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो भी समझ लेते हैं। कुछ नहीं करना होता उसमें, आपको करना सिर्फ इतना है, देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। भैया ये आपको हिंदी का पैसेज दिया जाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, अगर आपका टेंस अच्छा है ना, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, समझ लो बहुत आसान है। अगर आपको नहीं आता है, टेंस नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं आता तो आंसर नंबर 6 डालो, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन डालो, और जो भी आपको चीजें, जैसे असफलता का फेलियर, निराश का डिसअपॉइंटमेंट, सफलता का सक्सेस, तो इसी से रिलेटेड मतलब बीच बीच में कीवर्ड यूज करके आप लिख देना, नंबर आपको मिल जाएगा। अगर बिल्कुल नहीं आता तो मैं बता रहा हूं, बाकी इसको पढ़ना पहले। असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, सफलता और असफलता बहने हैं। असफलता हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमजोरियों को उजागर करती हैं, उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं, बड़े बड़े योद्धा मैदान में पराजित होते हैं, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, पर वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी चीज असंभव नहीं। जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, ये फूलों की सेज नहीं, जीवन फूलों की सेज नहीं। लाइफ इज नॉट ये बेड ऑफ रोजेज, बट इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, ये कठिनाइयों और खतरों से भरा है, ठीक है। तो हो गया भैया 25 नंबर का सेक्शन सी। सेक्शन डी पे आ चुके हैं भैया। सेक्शन डी हमारा लास्ट सेक्शन है, लिटरेचर 40 नंबर का पूरे। देखो 7वां, पहले सॉल्ट रहेगा, 2 सॉल्ट, 1 लॉन्ग हमारे रहेगा प्रोज से। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, 8 नंबर। जैसे ए, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे? भाई क्यों रहेंगे? जिनके पास पैसे नहीं हैं, किसी तरह वो कूड़ा कचरा बीन कर अपनी जीविका चला रहे हैं, वो कैसे मतलब कपड़े मान लो पहले किसी तरह, जूते चप्पल वो नहीं ले सकते, इतना पैसा नहीं, किसी तरह 2 वक्त का भोजन मिल जाए वही बहुत है। और लगा है नहीं पता तो व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। ये लॉस्ट स्प्रिंग का है, ये डीप वाटर का है, ठीक है। दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। 4 नंबर आपको इसके लिए निर्धारित किया गया। बी, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाले को ऐसा क्यों लगा कि वो सचमुच चूहेदानी में गिर गया है। और लगा है, हाउ डिड गांधी जी चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट ऑफ चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को कैसे बदला, ठीक है। तो ये द रैट ट्रैप का है, ये इंडिगो का है। दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेशल है, इंपॉर्टेंट भी है, दोनों में से कोई एक। 1 लॉन्ग भी रहेगा,
ये भी 4 नंबर, 8 नंबर का शॉर्ट, 7 नंबर का लॉन्ग। देखो आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, लगभग 80 शब्दों में आंसर देना। जैसे ए, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, यानी कि गांधी जी जो है चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने वहां क्या किया। नहीं आ रहा तो गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत लिखो, कहाँ क्या गए क्या किए, मतलब थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी चीजों को आप लिख सकते हो। छोटे बच्चे नहीं हो, 12th में हो आप लोग, ठीक है। चलो ये हो गया, नहीं पता तो दूसरा कर दो। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोगों को के खतरों को बताइए। भाई कौन कौन से खतरों का वो सामना करते हैं, 7 नंबर, ठीक है। मतलब जैसे कांच की चूड़ी उद्योग में काम कर रहे हैं तो पॉलिश वॉलिश होती है, जो चूड़ियां होती है ना, तो उसका पॉलिशिंग जो है आंखों में पड़ सकता है, खराब हो सकता है, तो ये सारी चीजें होती है। 7 नंबर। थोड़ा सा देखो आप लॉन्ग नहीं आ रहा है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के भी ट्रिक्स हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का कीवर्ड यूज करना, थोड़ा अनसीन पैसेज या फिर नीचे के कुछ लाइनें क्वेश्चंस का उठा लेना, ब्लू पेन से लिख देना, नंबर मिल जाएगा। एक एक वर्ड आपका एग्जामिनर नहीं चेक करेगा। तो 15 नंबर प्रोज का हो गया। पोएट्री से देख लो, रीड द फॉलोइंग एक्सटेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये वाला जैसे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेटर विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर इज माय चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सैड वाज सी यू सून आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये हमारे माय मदर एट 66 चैप्टर का है। 3 क्वेश्चन इसके नीचे हैं। हाउ वाज द पोएटस मर्डर कंपेयर्ड, व्हाट डिड द पोएटस फील, व्हाट डिड द पोएटस डू आफ्टर एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। दोनों में से कोई एक, मतलब इसमें से तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो मैंने बताया था आपको कि आप 3 चैप्टर पढ़ लो, माय मदर 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, भैया 6 नंबर फिक्स है। और सेंट्रल आइडिया हमारे इसी में रहेगा भैया, 100% फिक्स टॉपिक पोएट्री का 4 नंबर का आता है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, जैसे कीपिंग क्वाइट, माय मदर 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आप इन्हीं 3 चैप्टर का स्टैंजा भी पढ़ लो, इन्हीं 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया भी पढ़ लो, काम खत्म है। फिर टेंशन मत लो, क्योंकि हम हैं तो टेंशन कम है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल आइडिया। बाकी यूट्यूब पे आप सर्च करो एक छोटा सा लाइन बोल के, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया शुभम लेक्चरर, तीनों सेंट्रल आइडिया एक वीडियो में विथ हिंदी मीनिंग विथ योर लैंग्वेज, बहुत आसान तरीके से जाकर देख लोगे ना तो समझ लो 4 नंबर इंग्लिश में आपका फिक्स है। सप्लीमेंट्री पे आ जाओ, आंसर 10 नंबर आपका पोएट्री का हो गया। देखो सप्लीमेंट्री भी प्रोज की तरह रहेगा, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड, 8 नंबर। जैसे व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहां स्थित था, और लगा है। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी कि टाइगर किंग ने शादी करने का फैसला क्यों किया, दोनों में से कोई है। बी, डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के पर्यावरण का वर्णन करो, नहीं पता है तो हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, डॉक्टर सदाव ने व्हाइट मैन का ऑपरेशन कैसे किया। आप लोग सिर्फ यूट्यूब पे इतना सर्च करना, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है। बहुत सारे वीडियोस मैं दे चुका हूं। 12 नंबर एक लॉन्ग। आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, जैसे हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, व्हाई वाज ही नेम्ड एज टाइगर किंग, उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी, ड्राई ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड, दोनों एक ही चैप्टर से नहीं आएंगे बाय द वे, अलग अलग चैप्टर से, मतलब टाइगर किंग का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में करना है। हो गया, मतलब ये 7 नंबर का, यानी कि 15 नंबर का हमारा सप्लीमेंट्री भी हो गया, मतलब पूरा इंग्लिश का पेपर फिनिश हुआ। देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको, अगर आप लोग कमेंट करोगे मैं ज्यादा से ज्यादा इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। बाकी हमारा पेपर 4 सेक्शन में होता है, ये तो आपने समझ लिया कि सेक्शन ए बी सी डी, सेक्शन ए 15, सेक्शन बी 20, सेक्शन सी 25 और सेक्शन डी 40। 15 नंबर जो सेक्शन ए होता है विथ ट्रिक आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन बी में भी ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी जानकारी होनी चाहिए। सेक्शन सी ग्रामर में पूरी तरह जानकारी अच्छे से थोड़ा बहुत होनी चाहिए। बाकी सेक्शन डी लिटरेचर आसान है। 100 नंबर का पेपर हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो। बाकी आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।